अच्छा, फिर ना चढ़ना उतना मुश्किल नहीं लगता? अच्छा, मतलब रोज़ की आदत पड़ेगी है। चलो ठीक है, बाय, चलते हैं फिर। चंगा, हेलो, तो सवेर के बज चुके ने 5 ते सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे जी। तो राइट नो हुण साडा प्लान है असीं बनाया होया सवेर दा ही, रात ही प्लान बनया साडा चूरधार जाण दा। ते हुण सवेरे सवेरे असीं चल पे हैं चूरधार नूं। 5 वजे का टाइम है। तो इधरों मैं कालका हुंदे होए हिमांशु नूं अपने नाल लैंदे होए गुरमीत नूं अपने नाल लैके ते चूरधार वाल ही आपां रवानगी पावांगे। हिमाचल विच वैसे जो टू एंट्री पास है वो उन्होंने वैलिड किया हुआ है, साडा पास भी हो चुका, लेकिन जाके देखते हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशनस थोड़ी डिफरेंट होंदियां ने। तो जाके हुण मैं तुहानूं दसदा कि सानूं जान दिंदे या नहीं जान दिंदे। उदों तक दी तुहानूं कालका तक का सफ़र दिखाते हैं। दिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला। पहली बार चूरधार चलने हैं, ट्रैकिंग करनी है उत्थे। फिलहाल का तो यही प्लान है, बाकी अगे का की प्लान होगा की नहीं होगा, सानू जान देंगे नहीं जान देंगे, या होर कोई कमी पेशी वाधा घाटा, सारा तुहानूं अगे चल के दसदे हैं जी। उदों तक लिए इंजॉय करो। मैं तो चंडीगढ़ तो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। तो इतने सोलन ते आके ब्रेक लाइया सीगियां। वैसे कोई रुकन की मेन वजह नहीं है, बट इस व्यू ने सानू रोक लिया। जस्ट लुक एट द व्यू, सारा एरिया क्लाउड्स के नाल सारी वैली कवर हो रखी है एकदम। जिन्हों कहते हैं ना भी जन्नत दिख रही है, वो वाला हिसाब होया पिया। तुहाडे की व्यू ने भाजी इस व्यू को देख के? जन्नत ही है। सही गल। सोलन तो 20-22 किलोमीटर अगे आ गए। इतने जस्ट गड्डी का चैकअप करा रहे हैं। थोड़ा बहुत रोड बहुत खराब सी।
हवा पानी चेक कराया, कूलेंट पवाया तो इधरों हम बस अगे निकलन लगे हैं। व्यू बड़ा ही घैंट है वैली का। स्पैशल USA की डीलिंग वाला मिस्त्री लैके आए हैं हवा भरन लई। हाँ जी सर, पूरी हवा ये भाजी वाल ते थुक ला के टायर का प्रैशर दस देंगे आ। लो जी, मसला यह है सामने लगी हुई है जेड सिक्योरिटी। सानू हिमाचल के बॉर्डर पे तो किसी ने रोकया नहीं, पर इत्थे आके ये जेड सिक्योरिटी लगी हुई है। ये HP वाले जान दे रहे ने, साडे मूहरे आणगे। जाइए मैडम, हैगा जी साडे कोल ई पास। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद जी। फाइनली 1 वज चुके ऑलमोस्ट। सवेरे 5 बजे ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। 5:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗਿਓਂ ਚੂਰਦਾਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਪੈਦਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਸਰਾਏ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੂਮ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। पहुंच गए की ऑर्डर करा कुछ परोठे ऑल टाइम फेवरेट। हमारे ऑर्गेनाइजर का रिसर्च मोड ऑन हो जाएगा। फाइनली रोटी पानी छक के सारे टाइट हो गए, बैग पैक चक के गड्डी लॉक करती है, पार्क करती है ते हुण असीं चल पे ट्रैकिंग च। हाँ जी, थैंक यू। रास्ता बड़ा ही खराब होया पिया, या शायद यही पैच है। सरदार साहब चलते जा रहे हैं। फाइनली ट्रैकिंग स्टार्ट। शो सम एक्साइटमेंट यार। यार एक गलत जगह है। चलते चलते हले आधा किलोमीटर होया तो सारिਆਂ ਦੀਆਂ सांस फूल चुकी है। शांति बड़ी है इत्थे जंगल च। चारों तरफ बस साइलेंस का सन्नाटा है। 5 वजे साढ़े पिछे आ रहे हैं रखवाली करते, 1 वजे साढ़े अगे ने। जेड सिक्योरिटी पूरी है and we are enjoying it. If you have doubt for the human civilization,
Just look at these huts in the middle of nowhere. And they are still happy. Much more happy than us. अगर आपको आपके बड़े होने पे घमंड है ना, तो एक बार यहाँ के कीड़े देख लिया। गुरु जिनमें मोटे मोटे कीड़े हैं ये, पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं, नेड़े जाने तो भी डर लग रहा है। इन्ने बड़े बड़े कीड़े। अरे साडे शेर रेस्ट करते हुए। Manshu, just wave your hand. कली हो? अच्छा यहाँ पे चौपाल से हो, ठीक है जी। आप भी चूरदार जा रहे? चलो ठीक है, थैंक यू। तो जो एक और चीज थैंक यू आंटी जी, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं अभी जस्ट पीछे हमें जो हिमाचली यहाँ के मिले थे लोकल पीपल, काफ़ी जनरस लोग थे, पोलाइट लोग थे। उन्होंने हमको एप्पल ऑफर किया, यार सुन, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी पड़े थे, तो हमने कहा थैंक यू और आगे चलते बने। एनी हाउ उनका दिल बड़ा अच्छा हो। जस्ट लुक एट दिस साइज ऑफ दिस ट्री। 1 घंटे 2 मिनट बाद जाके अब जाके इस जंगल में मंगलौता दिख रहा है। सामने हमें दुकान दिख रही है। चलते चलते जब आपकी कैलोरीज बर्न होती है, एप्पल खाओ, इतना मीठा टेस्ट आ रहा है। जिज्ञासा देख रहे हो लड़के की? ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है हमें ट्रैकिंग करते को। 1 घंटे से एप्पल खा रहा हूँ और इसका एप्पल नहीं खत्म हुआ। और ये बंदा है पिछले 1 घंटे से ब्रेक के ले ही जा रहा है। और मैं इनका डीजे और इनका गाइड बना हुआ हूँ। हमें 4 घंटे और लगेंगे अभी। सरदार जी हमारे टेंट लेके चले हैं। टू 2.5 किलोमीटर कवर कर चुके हैं ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫੇਮਸ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੂੜਦਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਵਾਲ ਤੋਂ ਆਓ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚੌਪਾਲ ਤੋਂ ਆਓ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੀਲ ਇੱਕ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਹੈ ਯਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜਾਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਗੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਗੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। राइट नाउ बारिश शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की सी बारिश नहीं है, ड्रिजल है। तो हमारे गाइड ऑर्गेनाइज़र हमारे करता धरता हिमांशु पाजी कह रहे हैं कि पेस से आगे बढ़ते रहो, अगर यहाँ पे रह गए तो यहाँ पे फंस जाओगे। आगे बहुत किलोमीटर है। अभी आगे हमने 5.5 किलोमीटर जाना है ना? मैथ सही है मेरा।
तो भी जा ही जा रहे हैं। अभी देखते हैं और ऊपर कितना, रास्ते में तो रुक नहीं सकते, ऊपर ही जाके स्टे करेंगे। आई वॉज बीइंग हैप्पी कि हमने 2.5 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी जस्ट मौसम में बारिश पड़ने लगी है और अभी अभी हिमांशु ने बताया कि हमें वहाँ पे जाना। बस आप पाथ देखते जाइएगा, वो वहाँ पे, यहाँ से ऊपर। अभी जस्ट 2 मिनट पहले यहाँ पे धूप निकल रही थी और राइट नाउ सारा एनवायरनमेंट फॉग के साथ भर चुका है। हाई ऑल्टीट्यूड के वेदर के साथ यही एक प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं लगता कि इस टाइम मौसम कैसा हो जाए। आ जाओ ब्रदर। Gurmeet is feeling a little bit tired. Himanshu is motivating us and I am leading both of them. Thanks sir for leading us. काफ़ी रास्ता कवर कर चुके हैं, बस अब आगे थोड़ा सा रह चुका, उसके बाद हम हिल टॉप पे पहुंच जाएंगे। वहाँ से देखते हैं कि आगे सराय कितनी दूर है। सरदार जी इज़ फीलिंग कम्प्लीटली टायर्ड और यहाँ एक हम हैं, बैठे हैं अपनी खटिया लेकर। हग्गू पोज, दिस इज़ हग्गू पोज। बस अब थोड़ा सा रह गया ऊपर का, ये कवर कर जाएं फिर ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म है। ओह माय गॉड, आप इतनी ऊपर आ गए। चलिए सर का पोज। दिस पोज इज क्वाइट रिलैक्सिंग, योर हैमस्ट्रिंग्स, योर calves get squeezed and stretched। डब्बा किथे भाजी ਤੁਹਾਡਾ? डब्बा किथे? डब्बा नहीं, ऐसी बोतल आ रही है। बोतल लाई पिछे किथे है? किसी पानी दा की चलन दे, किसी चलन दे, किसी पैर सौन लग गए, ज्यादा हो गया। चलो भाई साहब चलिए ऊपर ना। अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको जस्ट क्या हुआ, हिमांशु विल एक्सप्लेन। क्या सुना अभी आपने? जस्ट अ काइंड ऑफ रॉर थिंग, maybe leopard, maybe brag, और मे बी अ बुल। yeah, maybe a bull। देख कुछ नहीं, आवाज़ कुछ इधर से आ रही है, roar टाइप की आवाज़ है। बट हू नोज। चलो चलो लेट्स 10 मिनट का हमने देखा है कि अगर कुछ हुआ तो पास बाय हो जाए, लेकिन क्या करें अब। भागना नहीं सबसे बेस्ट ऑप्शन। सही बात है, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे खड़ जाओ, सज्जन की लोड़ नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन वो तो अब जाने। आफ्टर ऑल 10 मिनट के टोटल पैनिक के बाद यहाँ पे आके ट्रूथ रिवील्ड हुआ। यहाँ पे 2-4 बुल्दे खड़े हैं और यही आवाज़ निकाल रहे थे। 2-4 नहीं, अच्छे हैं। नाउ द पाथ इज़ क्लियर, वी आर हैप्पी दैट इट वाज ओनली अ काउ और अ बुल एंड वी आर हैप्पी अबाउट दैट। बीच में क्या हो गया था, एकदम से फॉग आ गई थी, देख कुछ रहा नहीं था, कॉन्टिन्यूसली आवाज़ आ रही थी। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, जस्ट हैव अ लुक।
we have covered the path behind us, and now Himanshu is telling that tomorrow we have to reach that peak. It is covered under the cloud, but the top mandir is only You there, can see from here. the Churdar peak top. तो पूरा प्रॉपर दिखा दो. We are at the top of just some random hill, और right now जिस चूड़दार पीक की हम बात कर रहे थे वो भी बादलों में से साफ हो चुका है. ये वाला पीक है. कैमरे शायद ना दिख रहे होवे, बट उत्थे एक त्रिशूल टाइप की कुछ प्रतिमा जी दिख रही है. तो कल नूं असीं वो वाली सारी चढ़ाई चढ़ के वो रैड वाली धर्मशाला नाइट उत्थे स्टे होगी, तो अगले दिन उत्तों दर्शन करके डायरैक्ट नीचे. बारह बजे से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई थी और ऑलमोस्ट 4 तो 5 घंटे हो चुके हैं. हाले भी साडी जिहड़ी अज दी डेस्टिनेशन है वो इत्थों 500-600 मीटर की ऊंचाई पर लग ही रही है. जाते जाते देख लें, हाले होर टाइम लगेगा थोड़ा, फिर जाके खा पी के रेस्ट करेंगे. काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी है. पानी के गिन के 3 घुट्टां सारी चढ़ाई असीं कवर कर चुके हैं, जस्ट 3 घुट. बट इट वॉज विद अ गुलकोंडी पीता सारी चढ़ाई के विच. कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं. नीचे एक परौंठा खाया जी बस, तो उसी के सिर ते इत्थे तक असीं आ चुके हैं. ब्यूटी इत्थे दी इन्नी कि सुंदर है कि जिन्नी भी नीचे की थकावट सीगी सारी इत्थे तक आके भुल चुके हैं. मतलब इत्थे देखण नूं जो एक नेचर की प्लेजेंट ब्यूटी है ना, तुहाडी सिटी वाली लाइफ तो थोड़ी डिफरेंट हो के तुहानूं इत्थे दिखदी है. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਲਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚਕਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ. ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦਿਖਣ. Just enjoy these views just for the today, and tomorrow we will climbing to that mountain which is known as the Churdar peak, also known as the highest peak of the outer Himalayan range. Outer Himalaya, northern part. So it is open ground. If we want we can pitch our tent over here, but we don't need to. No? The name of this place is Kalabag. Kalabag. Person over there is pitching its tent. We also have a tent. Gurmeet Singh is carrying it with it himself. But we don't want to pitch a tent as we want to have a relaxed time in a closed environment or in a room. So let us see if we would be able to get a room over there. फोन करो जरा यार. Finally time to leave this place. क्योंकि एयरटेल के ज़्यादा सिग्नल है. Heading toward the Sarai of the Dharamshala. Still we have to conquer this huge peak. Actually it is not huge, but at that time when you are already exhausted and such kind of peak seems very very exhausting. How are you feeling, guys? Chilling bro, chilling. Starting we were traveling through this forest or the peak all alone, but right now quite a good number of people are surrounding us, and I hope right now we all are going to complete this mountain by ourselves all together. चार घंटे से कंटिन्यूसली स्लांट पे चढ़ रहे हैं, एंड फाइनली वी आर एट द धर्मशाला.
This is the city, or we can say the small town. देवता जी का नाम क्या भैया? श्रीगुल महाराज। श्रीगुल महाराज। हाँ मुझे याद आ। फिर आप यहाँ से डेली अप डाउन करते हैं यहीं पे? ठीक है जी। मैं 15 दिन बाद यहाँ का स्टे का क्या अरेंजमेंट है? स्टे के लिए फिलहाल बंद है अभी सब कुछ बंद है। तो अगर ऐसे इमरजेंसी में तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता, बट दिन की यात्रा है। 4 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और आपके सुबह 6 बजे खुल जाते हैं। मतलब दिन की यात्रा है, दिन को लोग चलेंगे। भोजन की व्यवस्था भी दिन को है। शाम को लंगर भी बंद है, यानी तो लंगर है, पुलिस मिलती है, सेवा समिति है, मंदिर कमेटी है। ये कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है फिलहाल। सही बात है। सही बात है। फाइनली शाम हो चुकी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट अंधेरा ही हो चुका है। और अभी राइट नाउ हमने यहाँ पे स्टे करने के लिए एक रूम अवेलेबल करवा लिया। हमने यहाँ पे बात की है, वैसे तो कोविड की वजह से किसी को रूम अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा था, लेकिन फिर भी 1-2 पर्सन से बात करके हमने यहाँ पे कि एनी हाउ रूम ले लिया है। तो अभी आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि अभी शाम का नज़ारा आपके सामने है। राइट मेरे बैक पे कोई स्नो पैक्ड माउंटेन्स दिख रहे थे, अभी थोड़े से बादलों में छिप गए हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू आ रहा था। राइट एट नाउ मैं इस हिल के टॉप पे हूँ और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। ठीक है, तो आगे मैं आपको रूम जाकर दिखाता हूँ। फ़िलहाल ओपन में हमारा यही तक होगा, बाकी कल सुबह उठेंगे और इस बिल्डिंग के पीछे से होते हुए वहाँ पे चूरधार पीक टॉप पर जाकर हम जो चूरधार पीक है वहाँ पे कल को जाएंगे। तो जाते जाते आपको ये वैली का व्यू दिखा देता हूँ, जो कि बिल्कुल ही क्लाउड बेड में डूबी पड़ी है। Secret discussions going on. Oh my God, don't. ठंडा ठंडा वेदर, गरम गरम चाय, कॉम्बिनेशन बढ़िया। इन भाई को मिल सकते हैं आप। ये हमारा कुलदीप भाई है, कभी भी आप आओ चूड़दार, ये सामने शर्मा भोजनालय है, यहाँ पे आके कुलदीप को पूछना है। फाइनली पूरी 8 घंटे की नींद के बाद नाउ इट्स मॉर्निंग, और गलती ये होगी कि हमने सनराइज़ मिस कर दिया। सनराइज़ बिल्कुल हमारे जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे उसके फ्रंट के सामने ही हो रहा था। तो अभी भी राइट नाउ यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू आ चुका है, आपने देख ही लिया होगा। एंड अभी का हमारा ये प्लान है कि अभी हम हल्का फुल्का फ्रेश होंगे, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम ऊपर चूरधार पीक की तरफ को ट्रैकिंग शुरू करेंगे। एंड देन उसके बाद वहाँ से हम डायरेक्ट नीचे हो जाएंगे जहाँ तक हमारा प्लान है। नज़ारा ना वधिया कि पहली बार से देखते ही बंदे का दिल खुश हो जाता। रात को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा था, ये पूरा का पूरा स्काई बिल्कुल स्टार्स के साथ कवर अप था। ऐसे लग रहा था मानो सारी गैलेक्सी बिना किसी टेलीस्कोप पे हमारी आंखों के सामने हमें डिस्प्ले हो रही हो। मतलब एक भी आपको कॉर्नर ऐसे नहीं दिख रहा था जहाँ पे स्टार ना हो। पूरी वो जो एक मिल्की वे की लेयर दिखती है वैसे एक डस्ट की लेयर पूरी आसमान में दिख रही थी, सारा आसमान लाइट अप हो रखा था। और सामने जो ये शहर बसते हैं नीचे की साइड पे, वहाँ पे भी बिल्कुल जो लाइट्स होती हैं
वो भी लाइट सा मतलब हल्की हल्की सी स्टार्स की तरह लग रही। तो बेसिकली ऐसा व्यू बन चुका ना कि आप उसको जितना मर्जी देखिए आप उसे फेडअप नहीं हो पाएंगे। और अभी जब सुबह हुई है तो सनराइज़ को हमने मिस कर ही दिया, लेकिन सनराइज़ के बाद भी जो अभी तक का टाइम है, लाइट हालांकि थोड़ी ज़्यादा होगी फ़ोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो आपको सामने दिख रहा है ये व्यू, इसने सबका दिल खुश कर दिया। जैसे ही हम बाहर निकले और देखा कि सामने ये व्यू है, 1 मिनट में सारी की सारी थकान हमारी जो थी ख़त्म हो चुकी थी, नींद की वजह से भी और ये व्यू की वजह से भी। और हमें पूरा एंथुसियाज्म है कि हम आगे की चढ़ाई, जो कि ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1 किलोमीटर की है, वो फटा से फट तय करके आगे का हम अपना प्लान जाने का डिसाइड करेंगे। गुरमीत ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਖਾਏ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਕਰਾਇਆ। ਐਂਡ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਈਏ ਪਰੌਂਠਾ, ਵਧੀਆ ਪਰੌਂਠਾ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ। ਅਚਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਚਾਰ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਮਾ ਭੋਜਨਾਲय ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। चोरदार पीक की ट्रैकिंग शुरू हो गई है, जहाँ पे कल रात को स्टे करे थे, प्रॉपर रेस्ट लेके वहाँ पे अब ऊपर पीक की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही पत्थरों के बीच में से होके सारा रास्ता होगा। टॉप अभी यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन आगे जाके थोड़ा विजिबल हो जाएगा। एकदम दिल का इतना ज़्यादा पंप आ रहा है, सांस एकदम सारी ऊपर नीचे होगी। कल वाला सारा स्टेमिना जीरो। ये और हार्ड है ना, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है ये, इसमें ज़्यादा जान भी लगेगी, टाइम भी एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। और देखते हैं, पहुंचना तो है ही है ऊपर। Finally, we have got the first view or first sneak peek of the Chordar peak. That peak there. There is the Trishul visible, and that is only the Chordar peak, which is the highest peak of the outer Himalayas or the northern region of the Himalayas. If you would be able to see, यहाँ पे कहीं काला बाग है और वहीं किसी डायरेक्शन में से हम ट्रैक करते आए हैं। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, इस साइड पे आपको पूरी क्लियर ग्रीन वैली दिख रही है और इस साइड पे सारा ये एरिया क्लाउड बेड के साथ कवर हो रखा है। एंड दिस इज लुकिंग जस्ट अमेजिंग। एंड अब क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है, तो हम कोशिश करेंगे रास्ते में कम से कम रुके, तो सीधा जाके पिक पे ही आपको देखते हैं, हॉट लेते हैं। चढ़ाई बिल्कुल ही 35 to 45 के एंगल पे है, कहीं पे भी आपको इससे कम नहीं मिलेगा। नीचे जहाँ पे हम पहले रुके हुए थे, वहाँ पे इतनी फॉग आ चुकी है कि अब यहाँ से वो वाला एरिया विजिबल भी नहीं हो रहा। एंड मोर ओवर यहाँ पे जो पत्थरों पे फंजाई लगती है, फंगस कुछ इस टाइप से लगती है, ग्रीन ग्रीन कलर और येलो। दूर से आपको ऐसा लगेगा किसी ने आकर इन पत्थरों पे वाइट वॉश कर रखी है। गुरमीत भी काफ़ी
प्राउड फील कर रहा था, लेकिन आंदा आंदा आ ही गया। पिछे हिमांशु साडा डीजे बन रखे, कंटिन्यूसली रिलैक्सिंग का म्यूजिक प्ले कर रहा है। अच्छा लग रहा है चढ़ाई करते हुए। काफ़ी बंदे उपर दर्शन करके मुड़ भी चुके हैं, सानू रस्ते विच मिल रहे हैं, बट असीं हले ऑन द वे आ। स्थान जो आप हमारे पीछे देख रहे हो, चूरदार का टॉप है। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमने अपना जो भी दर्शन अभिलाषी होते हैं हमने कर चुके हैं। हिमांशु ने अपनी पूजा कर ली है और टाइम है हमारे नीचे जाने का। क्वाइट ही रिलैक्सिंग प्लेस है, इसके चारों तरफ काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, शांति है चारों तरफ। सो फाइनली वी हैड आवर ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं, 2 पराठे खाए हैं बस। और अब यहाँ से दोनों धार्मिक स्थानों के दर्शन करते हुए हम चल रहे हैं अपने देश की ओर, जहाँ पे हमारी कार खड़ी है, और वहाँ से कार लेकर हम अपने अपने घर की तरफ चल पड़ेंगे। ओवरऑल इट वॉज अ गुड जर्नी, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। ट्रैकिंग में जो फिज़िकल वर्कआउट हुआ, साथ में जो नेचुरल व्यूज़ मिले, काफ़ी अच्छे थे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस गुरमीत? बहुत वधिया एक्सपीरियंस है, बहुत वधिया लगे, बहुत वधिया व्यूज़ ने, तो मोस्टली कि हम इन्नी वधिया वड्डी हाइट पर आप जाके आए हैं पहली बार। उत्थे एक पाताल तो एक रखा है कि पाताल के अटैच है, उत्थे वो भी सानू नवी चीज़ पता लगी है। ऑल ओवर मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक है। दिस इज़ द 3rd टाइम जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है। और एक अपनी मान्यता के हिसाब से कह लो कि शिव जी के साथ अटैचमेंट है, तो और यहाँ पे मन लगता है आने में। पीस तो ऑब्वियसली है ही है, बट उसके साथ साथ आपको अगर साइट सीइंग के शौकीन हो आप, तो मस्ट विजिट प्लेस है। So this was all about our trip, and I recommend each one of you to kindly visit this place. आकर बहुत अच्छा लगता है। और हिमांशु was the only guy who organized this trip because we both of us had no knowledge about this journey. Only he had the knowledge that पहले कौन सा place आएगा, फिर कहाँ जाएंगे and all that. तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। हैव अ गुड डे।